और यहां से सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का बरेली से, जहां पर बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तौकीर के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई यहां पर शुरू हो चुकी है। बुलडोजर लेकर नगर निगम के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। तौकीर रजा की अवैध दुकानों पर कार्रवाई यहां पर की जा रही। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन अब देखने को मिल रहा है और यहां पर अब तौकीर के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं और तौकीर रजा की जो अवैध दुकानें हैं उन पर यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम की यहां पर मौजूदगी है और बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो तौकीर रजा के करीबियों पर अब शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है। तो बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन और तौकीर के जो करीबी हैं उनकी अवैध संपत्तियों पर यह कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। नगर निगम के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और बुलडोजर लेकर वो यहां पर पहुंचे हैं इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बरेली से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं और जो करीबी हैं तौकीर रजा के, उनके जो अवैध संपत्ति है उन पर ये बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। देखिए अभी कुछ दिन पहले बरेली की अगर बात करें तो यहाँ पर आयला मोहम्मद को लेकर हिंसा देखने को मिली थी। हालांकि इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा को दूसरी तरफ गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसके जो करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दीपक हमारे संवाददाता इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। दीपक, क्या कुछ जानकारी, तस्वीरें हम बरेली से देख रहे हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए स्वाति, बिल्कुल आपको बता दूं, जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें पुलिस ने बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया है। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सद्भावना चौकी के पास बने अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट को बुलडोजर से ही गिराया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो लोग बवाल में शामिल थे या जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी लोग हैं उनके खिलाफ ये लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर तमाम नगर निगम की टीम, पीडीए की टीम और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मुस्तैद है, तैनात है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है दीपक, और ऐसे में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, यानी कि आप हर तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी संभालने की कोशिश, और कोई यहाँ पर पहुंचे ना फिर से उस तरह की तस्वीर ना देखने को मिले, लोग आगे ना आए। अब तो ऐसे में पुलिस जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी यहाँ पर मौजूदगी है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, किसी तरीके की चूक ना हो पाए इसलिए ड्रोन से भी निगरानी कराई जा रही है और भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है। जी यानी कि दीपक ये भी कहा जा सकता है एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के जो प्रदर्शन हुए हैं उनमें हिंसा हुई है और इसी तरह से बुलडोजर एक्शन से ही उन तमाम चीजों की भरपाई उसमें की गई है जो भी नुकसान हुआ है। और इससे पहले तो देखिए इस पूरे मामले में जो बरेली में इस तरह से हिंसा हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, एक्शन उसमें लगातार देखने को मिल रहा है और ये पहले ही साफ कर दिया गया था सरकार की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि कोई भी अगर हिंसा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इसी तरह से उस पर कार्रवाई होगी। और वही तस्वीरें अब बरेली से सामने निकल कर आ रही हैं। दीपक, आवाज मिल रही है आपको?
राजीव ओझा इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे। राजीव, एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश और ऐसे जो हिंसा इस तरह की फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उनको ये मैसेज देने की कोशिश, अगर इस तरह से दोबारा यहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई तो इसी तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा के जो करीबी है उनकी अवैध संपत्तियों पर, उनकी अवैध दुकानों पर यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब राजीव जी देखिए, इस बरेली की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उन्होंने बरेली की घटना को लेकर बहुत नाराजगी जताई थी और वहां के पुलिस कप्तान से साफ तौर पे कहा था कि आपको किस तरह के निर्देश की ज़रूरत है, आप सरकार के संदेशों को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, और अगर इसमें आगे कोई लापरवाही होती है तो सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोग भी कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं सरकार के इकबाल को, उनके साथ बेहद सख्ती से निपटना है और ऐसे लोगों को चिन्हित करना है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से चिन्हित करिए, चाहे ड्रोन से चिन्हित करिए, लेकिन उन्हें चिन्हित करिए और उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ताकि भविष्य में वो लोग किसी तरह की अराजकता करने की कोशिश न करें। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और इसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। और बाद में उन्होंने बलरामपुर में कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने जो गलती कर दी है इसका उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा, उनकी आने वाली 7 पुश्तें इसे याद करेंगी, सरकार ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये उसी कड़ी में जोड़कर इसे दिखा जा सकता है। और 2-3 दिन से जिला प्रशासन तैयारी में लगा हुआ था बरेली में कि ऐसी अवैध संपत्तियां चिन्हित हो रही थी जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, और आज वो कार्रवाई आखिरकार शुरू हो गई। एक बड़ा संदेश है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जहां भी जिन लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन किया है, पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी की है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया है, उन सभी लोगों के लिए बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल। और राजीव, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि देखिए आज ही अगर हम बरेली की बात करें तो वहां पर इंटरनेट सेवा है उसको बहाल किया गया है। 3 दिन से वहां पर इंटरनेट पर रोक भी थी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक मैसेज और बड़ा संदेश ऐसे लोगों को देने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए की जा रही है, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ विपक्ष भी था जो लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था, और दूसरी तरफ सामने सरकार जो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर इस तरह से ही की गई है प्रदर्शन को लेकर, उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए, विपक्ष लगातार ये प्रचारित करने में लगा हुआ था कि सरकार की मिलीभगत है, सरकार जानबूझ के कानून व्यवस्था के सामने ऐसा संकट खड़ा करके और उत्तर प्रदेश में माहौल खराब कर रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। सरकार इसी मैसेज को ध्वस्त करना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। ये शुरुआत जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वो कानपुर से हुई थी। उसके बाद जो घटना हुई जहाँ लाठीचार्ज की नौबत आई वो जगह बरेली थी। तो बरेली से ही ये मैसेज इसीलिए दिया गया है कि जो लोग भी सड़क पर आ रहे हैं, सरकार के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें बेहद सख्ती का संदेश मिलेगा और उन्हें बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। और जो कानून बना था इससे पहले कि जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, उस कानून का भी सहारा लिया जाएगा और जो लोग भी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हुए कहीं पाए जाएंगे तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई अलग से की जाएगी, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर खासकर जो लोग प्रचार करते हैं, गलत तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अभी कल ही देखिए ATS ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के किसी संगठन के संपर्क में थे और एक तरह से हिंसात्मक जिहाद फैलाने की कोशिश में थे। उन सभी लोगों को एक संदेश है कि सरकार इस मोर्चे पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और ऐसे तत्वों से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। जी बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। और देखिए कहीं ना कहीं राजीव, जो बरेली में हमने हिंसा देखी उसकी टाइमलाइन को लेकर भी देखिए लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। एक तरफ तौकीर रजा जिनको नजरबंद वहां पर किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के कहने पर, क्योंकि कहा जा रहा है उन्हीं के कहने पर जो उनके लोग हैं उनकी तरफ से जगह जगह पर प्रदर्शन करने की तैयारी, और हमने देखा भी कि किस तरह से पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा ही पुलिस पर पथराव कर दिया। अब कहीं ना कहीं यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आने वाले समय में भी इस तरह से होता है तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा और इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से अपने भड़काऊ बयानों की वजह से सरकार के निशाने पर थे और एक मौके की तलाश थी कि वो कब ऐसी कोई गलती कर जाते हैं जहां उनसे सख्ती की जा सकती है। यह एक ऐसा मौका था जब उन्होंने खुले तौर पर वीडियो जारी करके आह्वान कर दिया था कि जुम्मे की नमाज के बाद लोग निकलें और इस्लामिया मैदान पहुंच करके अपना विरोध दर्ज कराएं।
आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट जो चल रहा था उसको लेकर के वो जो उनका आह्वान था, ये एक बड़ा उनके लिए साबित हुआ संदेश इस तरह का कि जो प्रशासन के लिए चुनौती थी। और उन्होंने उकसाया लोगों को और लोग निकले भी और फिर पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तो उनकी जो भूमिका थी वो सीधे पर सामने आ गई थी कि उनकी जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी, तो लोगों को भड़का करके बरेली में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और यह एक बड़ी गलती उनसे हो गई। इससे पहले जो उनके बयान आ रहे थे वो उसमें इस तरह की गतिविधियां नहीं थी, लेकिन वो लगातार खुफिया एजेंसियों के निशाने पर थे अपने बयानों की वजह से जिला प्रशासन के लिए और पूरे मंडल में एक तरह से चुनौती बने हुए थे प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा राजीव, ये भी जानकारी दीजिएगा कि अभी ऐसी कितनी अवैध दुकानें हैं जिनके ऊपर बुलडोजर एक्शन ये देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, ये भी थोड़ा जानकारी दीजिएगा राजीव। जी देखिए, बरेली जब से संवेदनशील हुआ है पूरी घटना के बाद से, तो पूरा बरेली जोन से पुलिस बल की उपलब्धता कराई गई है। जो एडीजी जोन होते हैं वो अपने जोन के सभी जिलों से पुलिस बल और पीएससी की व्यवस्था कराई गई है ताकि कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस बल की कमी सामने ना आए। और जो विकास प्राधिकरण है बरेली का, उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि अवैध निर्माण चिन्हित किया जाए कि कहाँ कहाँ अवैध निर्माण, जो भी गिरोह के लोग हैं जो अभी तक चिन्हित हुए हैं उनकी गतिविधियाँ कैसी रही हैं, कहीं उनकी अवैध दुकान बनी है, कहीं उनका अवैध घर बना है, कहीं कोई अवैध कब्जा है। तो दो तरह से चिन्हीकरण कार्रवाई होती है, एक तो विकास प्राधिकरण करता है, दूसरा जिला प्रशासन करता है। वो तहसील के माध्यम से नजूल की ज़मीनों को देखा जाता है कि कहीं राजस्व की कोई ज़मीन पर कब्जा हो, कहीं ग्राम पंचायत ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा हो, कहीं नजूल की ज़मीन पर कब्जा हो। तो ऐसे सभी कब्जों को चिन्हित करके तब उसे कानूनी रूप दे करके कार्रवाई, नोटिस देकर कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में कभी इनके न्यायपालिका की शरण में जाने पर सरकार को उसको कहीं ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े जहाँ कोई शर्मिंदगी हो। तो सरकार बहुत ठोक बजा करके ऐसी कार्रवाइयाँ करती है और पहले बाकायदा ऐसी संपत्तियाँ चिन्हित की जाती हैं और फिर प्रशासन के साथ पूरे दलबल के साथ ये कार्रवाई होती है ताकि किसी तरह का कोई रिएक्शन भी अगर सामने आए तो पुलिस बल उससे निपटने में सक्षम हो। तो पूरी व्यवस्था पहले से बना ली गई थी और जोन स्तर से पर्याप्त पुलिस का प्रबंध बरेली जिले के लिए कर लिया गया था। इसीलिए ये कार्रवाई करने में थोड़ा समय भी लगा है कि ताकि इसके रिएक्शन में कोई घटना फिर ना होने पाए। जी बिल्कुल। अच्छा राजीव, ये भी बताइएगा कि ये जो बुलडोजर एक्शन अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्तियों पर देखने को मिल रहा है या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन जो आम लोग जिनको हम बोलते हैं, अब उनकी भी जो संपत्तियां हैं उन पर ये देखने को मिल रहा है बुलडोजर एक्शन? क्योंकि यहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से पहले ही क्लैरिफाई किया गया था कि हर किसी के ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी जो भी हिंसा फैलाएगा, माहौल को अशांत करने की कोशिश करेगा। तो क्या जो आम लोग हैं जो उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिनकी तरफ से हिंसा की गई, पुलिस पर पथराव किया गया, ऐसे भी लोग हैं इसमें? जी देखिए, इसमें तौकीर रजा के करीबी होने की कोई शर्त नहीं है। इसमें जो लोग भी घटना में शामिल थे, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो दर्ज कराए गए मुकदमों में वांछित हैं, नामजद हैं या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी होनी है, ऐसे लोग जो बाकायदा चिन्हित हुए हैं उसमें अवैध गतिविधियों में, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। उसमें ये संयोग है कि कुछ लोग मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं। जाहिर तौर पर चूंकि आह्वान मौलाना तौकीर रजा का ही था तो उनके करीबी ही इसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ कर के आए थे। और उस तरह की जो घटना हुई है, जो प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस पर हमला करने की कोशिश हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद तोड़फोड़ की कोशिश हुई, उसमें वही लोग ज्यादा लोग थे जो उनके करीबी थे। ठीक है राजीव, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट को गिरा दिया गया है। सद्भावना चौकी के पास नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में बुलडोजर जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से इस वक्त किस तरह से वहां पर ऐसे लोग जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की, वहां पर प्रदर्शन किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया और जो अशांति थी वो फैलाने की कोशिश की, उनके ऊपर किस तरह से अब बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में बुलडोजर एक्शन जो है शुरू हो चुका है। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पर प्रशासन ने कार्रवाई की, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। जी देखिए, ऐसी जगह ही चिन्हित की जाती है कि जो पूरी तरह अवैध हो। चूंकि कोर्ट का पहले भी एक मामलों में वर्डिक्ट आ चुका है कि कोई चीज़ अवैध अगर चल रही है,
अवैध कब्जा करके बनाई गई है, तो उसको गिराने के लिए जिला प्रशासन को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत जगह बनाया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है और अवैध इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसी संपत्तियां ऐसी घटनाओं के बाद जब चिन्हित करता है जिला प्रशासन, तो सामने आती हैं कि कहाँ कहाँ अवैध कब्जे हैं, तो उनको चिन्हित करके संबंधित विभागों को टास्क दिया जाता है। जैसे ये जमीन नगर निगम की थी, तो नगर निगम इस अवैध कब्जे को ढहा रहा है। इसी तरह से कोई अवैध निर्माण है तो विकास प्राधिकरण कार्रवाई करता है, कहीं ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है तो तहसील के स्तर से कार्रवाई होती है। इस तरह सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करके अपनी अपनी ज़मीनों को खाली कराने की कार्रवाई में जुट जाते हैं। फिर उसमें जो अभियुक्त होते हैं वो इसमें निशाने पर आते हैं और उनके अवैध कब्जे ढाए जाते हैं। इसी तरह की ये कार्रवाई नगर निगम स्तर से की जा रही है। जो अवैध ई चार्जिंग सेंटर बना लिया गया था, आज उसको ध्वस्त किया जा रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल। और राजीव, वो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में देखिए पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मौजूदगी है और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने की भी कोशिश, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है कि अगर कोई बीच में आता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है इस तरह की कार्रवाई में जो लोग हैं वो सामने आ जाते हैं, कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए पहले से ही पुलिस प्रशासन तैयार रही और बड़ी संख्या में प्रशासन की मौजूदगी भी है यहाँ पर। जी देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है, किसी घटनाओं की प्रतिक्रिया होती है, वहाँ भीड़ जुट जाता है और फिर पुलिस पर हमले की आशंका बनी रहती है। और चूंकि एक कार्यक्रम, ऐसी कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ की जाती है और उसके बाद कोई घटना होती है तो जिला प्रशासन की बड़ी फजीहत होती है इसमें, और शासन भी उसमें नाराजगी व्यक्त करता है कि जब पहले से कार्रवाई की तैयारी थी, पूरा सारा प्रबंध था, फिर ऐसी चूक कैसे हो गई। इस वजह से जब भी ऐसी कार्रवाई की जाती है तो जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर रहते हैं, जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, बाकायदा पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया जाता है, पुलिस फोर्स, सभी थानों की फोर्स बुला ली जाती है, संसाधन जुटाए जाते हैं और पीएससी की व्यवस्था भी रखी जाती है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा होने पर उससे तुरंत निपटा जा सके और वो घटना आगे बढ़कर कोई बड़ा रूप न लेने पाए, वो कुछ और बड़ी घटना को अंजाम न दे पाएँ। इस वजह से पूरी तैयारी के साथ ऐसी घटनाओं को, ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाता है और सारे बड़े अधिकारी इसको स्वयं मॉनिटर करते हैं। वहाँ एडीजी जोन रमित शर्मा हैं, एसएसपी अनुराग आ रहे हैं, वहाँ के जिलाधिकारी हैं, ये सारे लोग स्वयं इसे मॉनिटर कर रहे हैं और शासन स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग होती है। गृह विभाग के आला अफसर इस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी पूरी कार्रवाई के तत्काल बाद पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और वो फिर उससे मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाता है कि आज इस तरह की कार्रवाई को फला जिले में अंजाम दिया गया है। क्योंकि बरेली का जो पूरा घटनाक्रम था वो बड़े उच्च स्तर से मॉनिटर हो रहा है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद स्वयं वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, डीजीपी भी मुख्यालय स्तर से उसे मॉनिटर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की चूक नहीं हो पाएगी। इसका पूरा इंतजाम पहले से किया गया है वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो ठीक है राजीव, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार फिर से अपने दर्शकों तक तस्वीरें ये पहुंचा दें कि किस तरह से देखिए यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट को यहाँ पर गिरा दिया गया है। बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध संपत्तियों पर यह कार्रवाई की जा रही है। जो तौकीर रजा के करीबी हैं उन पर, उनकी अवैध संपत्तियों पर यह बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने की भी कोशिश के जो सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आई है कि देखिए अगर इस तरह से हिंसा कहीं पे भी पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने की कहीं पे भी कोशिश की गई तो इसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। अब उसकी भरपाई वही उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने हिंसा फैलाई है और वही यहां पर देखने की कोशिश की। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और यहां पर अवैध जो दुकानें हैं तौकीर रजा के करीबियों की, उनको बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा रहा है। अब राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा राजीव, ये भी इस चीज को भी लेकर अपडेट दीजिएगा कि फिलहाल अभी अगर हम बरेली की बात करें तो वहां अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह ही इंटरनेट सेवा है उसको बहाल किया गया है। अब स्थिति कंट्रोल में है, कितनी कंट्रोल में है, और इसके अलावा तौकीर रजा उसके ऊपर अब किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, ये कार्रवाई करने के पहले पूरी तैयारी की गई है। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें फतेहगढ़ जेल में रखा गया है जो फर्रुखाबाद में है। उन्हें वहाँ से बरेली से हटा करके फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उनके समर्थकों को उन्हें उकसाने का मौका न मिले। एक तरह से कट जाते हैं लोग अपने समर्थकों से। ये तैयारी पहले से की गई थी और चूँकि समाजवादी पार्टी समेत कुछ दल भी ऐसी घटनाओं पर लगातार सरकार को घेर रहे थे कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को जो निर्दोष है उन्हें फंसाया जा रहा है, तो ऐसी कार्रवाई जब होती है तो विपक्षी दलों की भी बोलती बंद होती है। क्योंकि अवैध जो कब्जे हटाए जाते हैं वो साफ तौर पर दिखता है कि अवैध कब्जा था जो प्रशासन ने हटाया है
और वो उन्हीं आरोपियों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था जो इस घटना में शामिल थे। तो फिर विपक्ष को मौका नहीं मिलता है, उसे बैकफुट पे आना पड़ता है। तो सरकार ऐसी कार्रवाइयों को चिन्हित करके पूरे सोच समझ के करती है ताकि आगे विपक्ष को कोई मौका ना मिले और सरकार अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई भी कर सके। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, स्थिति पूरी तरह से वहाँ नियंत्रण में है। अब देखिए, इतने बड़े घटना के बाद भी वहाँ जिले में कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, केवल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी ताकि किसी को अफवाह फैलाने का मौका ना मिले। क्योंकि अफवाह फैलने से क्या होता है कि अगल बगल के जिलों में भी तनाव के हालात बन जाते हैं। बरेली वैसे भी मिश्रित आबादी वाला जिला है, तो वहाँ के घटनाक्रम पर विशेष सतर्कता बरती गई थी कि किसी भी तरह से अफवाहों के आधार पर कोई वहाँ पर घटनाक्रम न बढ़े, कोई विवाद न बढ़े, कोई तनाव न बढ़े। इसलिए स्थिति वहाँ बिल्कुल सामान्य है और मुझे लगता है इस कार्रवाई के बाद से कल से जिले की स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। क्योंकि ये जो संदेश जाएगा ये बहुत कड़ा संदेश है और ये सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक सीमित पहुँचेगा ये। और जो भी ऐसे लोग जो अराजक तत्व हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते थे, अभी विजयादशमी का त्योहार आने वाला है, ऐसे लोगों तक भी संदेश जाएगा जो इस पर राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी जो ऐसे आगे आने वाले समय में अगर कोई ऐसा सोच भी रहा होगा तो वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि इसी तरह से उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम बरेली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तौकीर रजा के जो करीबी हैं उनके जो अवैध संपत्ति है उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है।